आप लोगों को वन डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन जो मेटेलिक स्लैब में बताया था वो समझ में आ गया है? मैं या फिर से डिस्कस करके आगे बढ़ूं? माइक ऑन कर लो या वीडियो ऑन कर लो, दोनों में से कोई। कुछ भी नहीं पता चल रहा है कोई है या नहीं है। हाँ विकास। सर समझ में नहीं आया है। चलो ठीक है, उसको फिर से बताएंगे, ठीक है। ठीक। चलो चलो, जब तक आता है तब तक हम लोग रिवाइज ही कर लेते हैं। सिंजर एंड बोल्स की बुक तो है तुम लोग के पास? मैंने जो बुक भेजे थे व्हाट्सएप पे वो तो बुक होंगे ना तुम लोग के पास? हाँ हाँ। चलो ठीक। जो मैंने बताया थे कल, वो उससे पहले वाले क्लास जो मैंने बताए थे उसमें मैंने वन डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन निकाला था, ठीक है। ये कंडक्शन इक्वेशन मैंने मेटेलिक स्लैब के लिए किया था, जिसमें कि मैंने क्या बताया था कि कैसे हम लोग इक्वेशन ये जो ड्राइव होता है और उसका जब ड्राइव आप करेंगे तो क्या क्या कंडीशन है पैरामीटर्स, उसको मैंने देखा था। तो उस दिन मैंने जो डायग्राम बना, हो सकता है कि डायग्राम आप लोगों को थोड़ा सा वो लगा हो, तो मैंने आज बुक ही लिया है, पीडीएफ बुक जो है उसी को लिया है। अब आज मैं उससे सबको समझाने का, थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ सेम चीज, और वो चीजें समझ में आ जाएगा तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी हम समझ में आ जाएगा और हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी वन डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं से लेके चलता हूँ, पहले मैं बुक को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसी डायग्राम पे आऊंगा, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यार इसका और ये आप लोग जब जिस दिन जो करा देता हूँ उसको जाके कर लिया करो, नहीं तो फिर वो हैक्टिक होता जाएगा फिर बाद में। क्योंकि अभी तो हम न्यूमेरिकल ज़्यादा टच भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल कराए हैं, उसके बाद बस थ्योरी में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी होंगे। ये आप लोगों को विजुअल है? यस सर। हाँ, यही डायग्राम मैंने उस दिन बनाया था। ये मेटेलिक स्लैब है, ठीक है। और इसमें हमने ए देखिए यहाँ पे ये ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स लेंथ का हमने एक मेटेलिक स्ट्रिप कंसीडर किया, जो आपको उस दिन डायग्राम में मैंने बनाया था व्हाइट शीट पे। तो वो यही डायग्राम था। ऐसे आप बुक आपके पास भी, आप जब देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो क्या दिखा रहा है, ये एक्स डिस्टेंस पे है और इस ये क्या है, यहाँ जो लेंथ हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स है। अब क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ जो इंटर कर रहा है वो क्यू नॉट एक्स है, यहाँ जो आउट हो रहा है वो कितना है, क्यू नॉट एक्स प्लस डेल एक्स है। पोजीशन के अनुसार इसको एब्रिविएट माने रिप्रेजेंटेशन किया है। अब क्या है, इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, वो रो है, यहाँ पे लिख रखा है, ये एज्यूम्पशन वगैरह इसमें लिख रखा है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एंड वॉल्यूम जो होगा ये मेटेलिक स्ट्रिप का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमें पता है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ कितना है इस मेटेलिक स्ट्रिप का, जो हमने एलिमेंट्री पार्ट ले रखा है उसका लेंथ है डेल्टा एक्स, यही है ना। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, ये जो पिंक कलर का बना है उसका लेंथ कितना होगा, ये होगा डेल्टा एक्स। और इसका एरिया कितना है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर एरिया जिधर हीट ट्रांसफर होगा वो कितना है, कैपिटल एल है, कैपिटल ए है। तो हम क्या करेंगे, जब इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम निकल जाएगा एलिमेंट्री पार्ट का। जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, हीट कंडक्शन इक्वेशन इसमें लगाने के निकालने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, जितना एनर्जी इन हो रहा है और वो क्या होगा, आउट एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो इंटर कर रहा है वो क्यू नॉट एक्स इंटर कर रहा है। तो एक्स रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट एक्स, यहाँ एक्स पोजीशन पे जितना हीट कंडक्शन हो रहा है, और यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स पे जितना निकल रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो रेट ऑफ हीट कंडक्शन एट एक्स प्लस डेल एक्स एंड प्लस, अब ये जो मटेरियल है जो हमने पिंक बना रखा है इससे हीट ट्रांसफर हुआ है तो ये क्या करेगा, सर्टेन हीट जनरेट करेगा। तो रेट ऑफ हीट जनरेशन इनसाइड द एलिमेंट,
इस एलिमेंट में जो पिंक कलर का जो बना हुआ है, जो एलिमेंट्री पार्ट हमने कंसीडर किया है, उसमें जो हीट जनरेट हुआ है उसको भी तो टाइम के साथ कितना जनरेट हुआ उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और ये टोटल फिनोमेना क्या करेगा, ये सारा मिलके क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इसको यानी कि इंटरनल एनर्जी को इसको बढ़ाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ द एलिमेंट का जो कंटेंट चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसके बराबर होगा। तो ये हमने एनर्जी इक्वेशन बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो एनर्जी रेट ऑफ हीट कंडक्टेड एट x कितना है, q नॉट x है। रेट ऑफ हीट कंडक्टेड एट x प्लस डेल x कितना है, q नॉट x प्लस डेल x है। कितना हीट जनरेट किया है, तो कैपिटल G नॉट, तो कैपिटल G नॉट ऑफ द एलिमेंट। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना है, डेल्टा E अपॉन डेल्टा t। डेल्टा टी टाइम है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है आने में, कितना लगा, डेल्टा टी टाइम लगा है। तो कितना टाइम लगा, डेल्टा टी, तो टाइम के साथ में इतना है, तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गया। अब जरा सा ये जूम कीजिए कि ये जो हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल का अगर इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा कि फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी को यहाँ पे दिखाया है कि ई टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगा वो होगा ई टी, और यहाँ पर जो होगा इंटरनल एनर्जी होगा ई टी प्लस डेल्टा टी। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये देखिए ई टी प्लस डेल्टा टी में से ई टी को माइनस कर दिया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसी को हम लोग जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है mc डेल्टा टी के बराबर होता है। तो हम mc डेल्टा टी में इसको कन्वर्ट कर दिए। ये देखिए, ये आपका था mc डेल्टा टी, तो t फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर जो इस एलिमेंट का होगा T प्लस डेल्टा टी है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा टी हो जाएगा। ये टेम्परेचर हमने इसमें सफिक्स पुट कर दिया। अब मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो गया रो इसका डेंसिटी, एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये एरिया एंड द लेंथ का मल्टीप्लाई, तो ये एरिया इनटू लेंथ का मल्टीप्लाई करें तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। एंड सी ऑलरेडी था, ये सी को पुट अप कर दिया, ये टेम्परेचर डिफरेंस ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। अब हीट जनरेटेड, तो ये क्या है आपका हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, जी नॉट, स्मॉल जी नॉट जो है हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या है टोटल हीट जनरेटेड। कैपिटल जी क्या है, टोटल हीट जनरेटेड इन दिस मटेरियल, जो एलिमेंट्री पार्ट है उसमें जो टोटल हीट जनरेट हुआ है वो, तो इसके जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट वॉल्यूम हीट जनरेटर को, जनरेशन को, तो ये हमें टोटल हीट जनरेशन निकल जाएगा। तो जी नॉट को हमने इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वॉल्यूम कितना है ए इंटू डेल्टा एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें टोटल हीट जनरेशन निकल गया। अब इस इक्वेशन में हमने पुट अप कर दिया, ये जो इक्वेशन था मेन इक्वेशन, इसे पुट अप कर दिया, ये तो ऑलरेडी था ये। अब जी नॉट के जगह पे, कैपिटल जी नॉट के जगह पे हमने जी नॉट ए इंटू डेल्टा एक्स पुट कर दिया, और इसके जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमें फाइंड आउट हो गया, ये फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इस फाइनल इक्वेशन में हमें क्या करना है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स है, एंड टाइम भी डेल्टा टी है, ठीक है। अब यदि हम इस लेंथ को क्लोज कर दे, इस लेंथ को और घटाए, अभी जो डेल्टा एक्स है यहाँ जो आया है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको हम डिक्रीज करते जा, डेल्टा एक्स को घटाते जा, डिक्रीज करते जा, डिक्रीज करते जा, ये जब डिक्रीज हो जाएगा टेंस टू जीरो, मतलब कहने का मतलब ऑलमोस्ट ये जो लेंथ होगा ये इसके प्राइमरी लेंथ पे आ जाएगा, एक्स वाले पोजीशन पे आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, टेंस टू जीरो, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो। टेंस टू जीरो कहने का मतलब जीरो तो नहीं है बट वेरी क्लोज टू जीरो, कहने का मतलब या तो हो गया 0.0000001, या फिर क्या हो जाएगा कि आप निगेटिव में देखेंगे तो वो अप्रोचिंग होगा जीरो के, या पॉजिटिव में क्या होगा अप्रोचिंग होगा जीरो को, तो ये वैल्यू है तो वेरी क्लोज है। तो जब ये x वेरी क्लोज टू डेल्टा x वेरी क्लोज टू यहाँ पे आ जाएगा x के, तो ये वैल्यू बहुत लेंथ कम हो जाएगा, तो टाइम जो लगेगा हीट ट्रांसफर होने में डेल्टा टी, ये भी क्या हो जाएगा, जब डेल्टा x टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा टी इज आल्सो टेंड्स टू जीरो। तो इसको हमने यहाँ पे दोनों ही साइड क्या किया, a इंटू डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। जब a इंटू डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो हमें ये इक्वेशन आ गया, इसको एक साथ रख लिया, ठीक है, इसको इधर कर दिया, इधर माइनस कॉमन कर लिया, ये आ गया, यहाँ पे आपका बच जाएगा a डेल्टा एक्स से आपने दोनों तरफ डिवाइड किया है तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो यहाँ a डाल दिया, यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स डाल दिया, यहाँ पे a डेल्टा एक्स ऑलरेडी था तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे a डेल्टा एक्स था तो कैंसिल आउट हो गया। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट लगा देंगे तो डेल्टा टी आल्सो टेंड्स टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आप लिमिट जैसे ही लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ये लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा डेल क्यू नॉट अपॉन डीएक्स हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर विद द लेंथ, ये आपका आ गया, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो टाइम जो है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला जो फैक्टर है
वो हो जाएगा dt अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द टाइम, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन आपका आ गया, ये जो है 1/a यहाँ पे, और ये हो गया आपका d अपॉन dx, और ये dq नॉट आता है। अब q नॉट के जगह पर हम फूरियर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ka dt अपॉन dx, इसमें पुट अप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस था, और ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, दिस इज नोन एज जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। तो यही चीजें मैं उस दिन आपको बता रहा था जो व्हाइट स्क्रीन पे बनाया था। अब जरा सा आप आ जाइए व्हाइट स्क्रीन जो मैंने लिया था उस पे, अब आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि क्या है। देखिए मैंने भी जो उस दिन आपको बता रहा था यही चीजें समझा रहा था, जो उसमें डायग्राम है वो चीजें ही मैं समझा रहा था आपको। ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा मेटेलिक स्ट्रिप है, ये मेटेलिक स्ट्रिप है, ये एक्सपोजिशन पे Q नॉट x हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या है, टाइम t है, यहाँ पे आने में क्या है t प्लस डेल्टा t, यहाँ पे लेंथ x है, यहाँ पे लेंथ x प्लस डेल्टा है। यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है Q नॉट x है, यहाँ पे हो गया Q नॉट x प्लस डेल्टा, ये इसका परपेंडिकुलर एरिया है जिधर ट्रांसफर हो रहा है, ये इसका लेंथ है। तो इस एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू डेल्टा x, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ये क्या है आपका एनर्जी जनरेशन, इसमें ये पार्ट में, तो ये एनर्जी जनरेशन क्या हो जाएगा, एनर्जी जनरेशन पॉइंट वॉल्यूम को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी जनरेशन निकल जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ हीट कंडक्टेड एट x, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटर कर रहा है, ये निकल रहा है, तो जो इंटर करेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो बाहर निकलेगा उसको निगेटिव, माइनस रेट ऑफ हीट कंडक्टेड एट x प्लस डेल x, एंड प्लस क्या होगा रेट ऑफ हीट जनरेटेड, जो रेट ऑफ हीट जनरेटेड क्या होगा, इस मटेरियल में जो हीट जनरेट होगा उसको ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा रेट ऑफ हीट जनरेटेड, और ये टोटल किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब जो ई जनरेशन जो है, ये जो हीट जनरेशन है उसमें कैपिटल जी जनरेशन लिखा है, मैंने यहाँ पे ई जनरेशन लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जी नॉट इंटू टी, क्योंकि ये जी नॉट क्या है, स्मॉल जी नॉट जो है वो है रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है, तो जितना वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल रेट ऑफ हीट जनरेशन हमें फाइंड आउट होगा। अब रही बात कि डेल्टा यू नॉट को देखा है, तो डेल्टा यू नॉट को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, अनडिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम आने में कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो कितना टाइम लग गया, डेल्टा टी, उस टाइम से हमने इसको डिवाइड करें, क्योंकि ये क्या है, ये रेट है, नॉट लगा हुआ इसका मतलब ये रेट है, मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट होते, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दिया, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mc t प्लस डेल्टा टी माइनस टी टी एंड डिवाइडेड बाय डेल टी, और m के जगह पर क्या लिखेंगे, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट जो है आपका, एक मिनट मैं मार्क कर लूं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये आपका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका क्या हो गया, मास निकल गया, ये आपका c पहले से था ही, ये c है, और ये आपका चेंज टेम्परेचर डिफरेंस ऑलरेडी था और डेल्टा टी पहले से था, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे हमने पुट अप कर दिया। अब इसके बाद जब हम लोग देखें तो अब क्या किया, हमने इसको रीअरेंज कर लिया, अब ये सारे वैल्यू हमने इसी क्वेश्चन में पुट किया, ये इसको क्या किया, इसको पहले लिख लिया माइनस वाले को, प्लस वाले को बाद में लिख दिया, और ये जो वैल्यू था ई नॉट जी एन, ये वाला ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया, और फिर उसके बाद अभी कौन आ रहा है यार, जो पहले बोल रखा है 2 पास के बाद अलाउ नहीं है, तो इसको हमने रीअरेंज कर दिया, सारे वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो क्या ये इसका वैल्यू जो हमारा ये था इसको यहाँ पे पुट कर दिया, इसका वैल्यू जो था इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको क्या किया कि हमने दोनों ही तरफ a इंटू डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, यहाँ इधर भी LHS में भी और RHS में भी, जब a इंटू डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, इस दोनों के बीच में ये जो दोनों फैक्टर है इस दोनों के बीच में हमने माइनस को कॉमन किया, इसको हमने क्या किया, इस दोनों के बीच में यहाँ से माइनस को निकाला, माइनस को निकाल लिया तो ये बाहर आ गया, तो ये यहाँ आ गया। अब नीचे जो a डेल्टा एक्स से डिवाइड करते a को मैंने यहाँ रख लिया, डेल्टा एक्स को यहाँ दे दिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कि q नॉट x प्लस डेल्टा एक्स माइनस q नॉट
एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसके साथ जो ए था ये यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ रख लिया। अब इसमें देखिए ए इंटू डेल्टा एक्स ऑलरेडी था, ये कैंसिल आउट है, ये वाली जी नॉट बच जाएगा। इसमें ऑलरेडी ए इंटू डेल्टा एक्स ये है, ये वाला टर्म आप देख रहे हैं ए इंटू डेल्टा एक्स ऑलरेडी है, ये क्या आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, रो इंटू सी बच जाएगा, और ये टर्म आपको बचेगा, ये वाली टर्म बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल हो गया। अब क्या है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अब क्या जो आपने मेटेलिक स्ट्रिप जो काटा एलिमेंट्री पार्ट, वो आपका क्या है रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस करके क्या है टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ऐसे ही आप यहाँ पे पुटअप करेंगे, ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, टाइम भी क्या लगेगा, उसको हीट को ट्रांसफर होने में टाइम जो होगा बहुत कम लगेगा, तो डेल्टा टी ऑल्सो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अब ये जो टर्म कहलाएगा, ये जो मैंने ये रखा है इस तरह से, यही टर्म आपका क्या कहलाएगा, डी क्यू नॉट अपॉन डी एक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर विद द लेंथ, ये हो गया आपका ये टर्म। यही तो होता है जब आप पढ़ते हैं कैलकुलस, अलजेब्रा पढ़ते हैं, सॉरी कैलकुलस पढ़ते हैं, तो कैलकुलस में क्या बोलते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जब होता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और डेल वाई अपॉन डी एक्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये आपका डेल वाई है, ठीक है, ये आपका डेल वाई एंड अपॉन डेल एक्स, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, याद होगा आपको, आपने 12th में पढ़ा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दिस वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यही तो होता है जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, यही होता है ना डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे उसी तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया डेल्टा वाई के जगह पर ये हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा डी क्यू नॉट अपॉन डी एक्स, ये जी नॉट ऑलरेडी था, ये था, फिर ये भी टर्म क्या हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी, तो ये हमारा आया कंडक्शन इक्वेशन। ये इसमें माइनस था, तो ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ये माइनस साइन यहाँ पे होगा, ये आया था उस दिन जो हमने कैलकुलेशन किया था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रॉम द फूरियर इक्वेशन, फूरियर इक्वेशन क्या कहता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू फूरियर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, फूरियर इक्वेशन से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू फूरियर इक्वेशन, फूरियर्स इक्वेशन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हमारा जो होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है हमारा क्यू नॉट एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू नॉट क्यू नॉट एक्स इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि मैंने ये कराया था, अगर एक्स डायरेक्शन तो क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कंडक्टिविटी के, एंड क्या था आपका डी टी अपॉन डी एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट था, तो ये आ जाएगा आपका डी टी, डी कैपिटल टी अपॉन डी एक्स, यही तो आया था आपका, ये था आपका डी टी अपॉन डी एक्स, ये के बाहर को, तो ये आपका फूरियर इक्वेशन बोलता है। तो हम इस क्यू नॉट के जगह पे ये वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू को हम लोग डालना चाह रहे हैं इस इक्वेशन में, ये जो आपका इक्वेशन है इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन ए है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें जनरल कंडक्शन इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन ए, ये है इक्वेशन है। अब इसमें ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फिर इक्वेशन से जो आता है क्यू नॉट का वैल्यू, ये क्यू नॉट है आपका, तो आप इसको जब पुट अप करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि माइनस वन अपॉन ए, वन अपॉन ए, ठीक है, एंड ये क्या आ जाएगा आपका डी, डी तो आएगा ही, तो ये हो जाएगा आपको
ये हो जाएगा डी क्यू नॉट, तो इसको अभी ब्रैकेट्स में रहने दीजिए डी, और इसको लिख लीजिए डी एक्स, इसको लिख लीजिए डी कैपिटल एक्स, और यहाँ पे आप ब्रैकेट्स डाल दीजिए, यहाँ पे डी ब्रैकेट्स डालिए, ये आ जाएगा आपका इन द ब्रैकेट्स, इन द ब्रैकेट्स ये क्यू नॉट, तो क्यू नॉट की जगह पर ये है, और इसको लिखेंगे माइनस के, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे डी टी अपॉन, ये हो जाएगा हमारा माइनस के डी टी, ये हो गया हमारा डी कैपिटल टी, एंड ये हो जाएगा हमारा डी एक्स, ये हो गया डी एक्स, एंड इसको ब्रैकेट को फिर आप यूज करें। अब ये माइनस जो है और ये बाहर का जो माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस समाप्त हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस वन इज प्लस, अब क्या है प्लस, ये जी नॉट ऑलरेडी है, ये जी नॉट चलेगा, तो ये जी नॉट आप पुटअप कर दीजिए, यहाँ से उठाइए इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जी नॉट, जी नॉट हो गया, जी नॉट के बाद हमारा क्या है, ये टर्म है, इसको ऑलरेडी इधर आने दीजिए, ये हो जाएगा दिस वन इज इक्वल टू रो सी, तो रो आपका यहाँ से उठा लीजिए, ये रो सी है, इसको उठा लीजिए, ये हो गया आपका कंट्रोल वी रो सी, एंड ये जो टर्म है ये आपका क्या कहलाता है, डी टी अपॉन डी टी, आप इसको निकाल दीजिए, इसको आप डी टी एंड ऑब्लिक डी टी, डी सॉरी डी टी, ये कैपिटल टी होगा क्योंकि ये टेम्परेचर है, नीचे क्या है, ये टाइम, ये हो गया आपका ये, अब ये माइनस जब समाप्त हो जाएगा तो ये जनरल कंडक्शन इक्वेशन आपका आ जाएगा, ये माइनस को समाप्त कर दीजिए, यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जनरल कंडक्शन इक्वेशन जो आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा, ये जो आप लिख रहे हैं ये, दिस इज द आपका सिंपल, ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, ये क्या आपका, ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आया है, और ये इक्वेशन क्या होगा, सभी केस के लिए होगा, एसटीडी स्टेट के लिए अप्लाई है, ट्रांजिएंट स्टेट के लिए अप्लाई है, और आपका ये हीट जनरेशन विथ एसटीडी स्टेट, विदाउट हीट जनरेशन विथ एसटीडी, ये सारे ही केस के लिए अप्लाई है, तो अब इसमें तीन केस जनरेट होंगे, तो फर्स्ट केस क्या होगा कि फर्स्ट केस जो आप देखें, फर्स्ट केस अगर हम देखें, सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये पूछ सकता है कि कंडक्टिविटी अगर वेरिएबल है तो क्या करना है, तो कंडक्टिविटी जब वेरिएबल होगा उस केस में अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर ये हमारा कंडक्टिव वेरिएबल है तो कंडक्टिविटी को इस ब्रैकेट्स के अंदर में मत निकालिए, क्योंकि जब ये वेरिएबल होगा तो x के रिस्पेक्ट में ये u इंटू वी के फॉर्म में चलेगा, एक बार तो k डिफरेंशिएट होगा, दूसरा बार ये dt अपॉन dx डिफरेंशिएट होगा, तो u इंटू वी के फॉर्म में ये होगा, अगर कंडक्टिविटी आपका कांस्टेंट होगा तभी आप k को निकालेंगे, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो लिखना है कि इफ कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि इफ conductivity of the material, if conductivity of material is variable with the length, in that case हमारा क्या आएगा कंडक्शन इक्वेशन, उस केस में हमारा जो कंडक्शन इक्वेशन आएगा वो होगा आपका सिंपल सा, ये आपका ये इक्वेशन होगा, ये हो जाएगा आपका कि ये जब कंडक्टिविटी आपका वेरिएबल है तब ये आ जाएगा आपका कि 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ए, ठीक है, एंड उसके बाद ये आ जाएगा हमारा क्या कि डी divided by dx, d capital X, d dx in the brackets,
इन द ब्रैकेट्स दिस वन ये k into dt अपॉन dt, तो इसको कॉपी करके हम डाल देते हैं। ये हो गया हमारा कंट्रोल v एंड क्लोज द ब्रैकेट्स क्लोज, ये हो गया ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट्स क्लोज एंड प्लस जी नॉट, तो ये हो गया प्लस जी नॉट and this one is equal to क्या है हमारा, this one is equal to रो सी, यानी कि ये वाला टर्म को यहाँ पे उठा के डाल, तो ये हो गया हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विथ वेरिएबल कंडक्टिविटी। ये हो गया हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विथ वेरिएबल कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी जब वेरिएबल होगा तब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें कंडक्टिविटी को आप बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है, यहाँ पे कंडक्टिविटी आपका यहाँ पे वेरिएबल है, तो उस केस में आप इसको आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विद वेरिएबल कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विद वेरिएबल कंडक्टिविटी। अब दूसरा केस आता है कि यदि कंडक्टिविटी आपका कांस्टेंट है, ये कोई मटेरियल है उसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, उस केस में आप इस k को बाहर निकाल सकते हैं। इस k को बाहर निकालेंगे तब क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारा, तब ये आ जाएगा आपका इक्वेशन, ये आ जाएगा कि अगर आप इसको बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि k अपॉन a, k बाहर निकल गया डिवाइडेड बाई a, ठीक है, एंड दिस वन, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा। अब ये देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा हमारा d2 x अपॉन क्या आ जाएगा हमारा dx2, ये आ जाएगा हमारा dx2, ये इस पे dx2 ये आ गया, ठीक है, तो ये ऊपर होगा क्योंकि तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा, ये पूरा हो गया। सर ऊपर की इक्वेशन लिखने में बस, हाँ बताओ, बोलो, होगा ऊपर में सर न्यूमरेटर में f की जगह t, हाँ इसमें t होगा सर, इसमें कैपिटल T होगा, d2t डिवाइडेड बाय dx2, ठीक है, एंड प्लस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्लस जी नॉट, ये हो जाएगा हमारा ये जी नॉट, ये हो गया हमारा जी नॉट, एंड उसके बाद ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू ये वाला टर्म। अब इसमें एक टर्म होता है दैट इज नोन एज थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ हीट कंडक्शन अपॉन रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, मतलब कि जितना भी रेट ऑफ हीट कंडक्ट करता है वो क्या करता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ाता है। ये होता है रेशियो किसका, कि कंडक्शन जो हीट हो रहा है उसका और जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका। आपको बताया था इससे पहले क्लास में कि स्पेसिफिक हीट जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है, और कंडक्शन जो है वो क्या करता है, वो बताता है कि जो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना फास्ट हो रहा है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होता है दोनों का रेशियो होता है, कंडक्टिविटी और इसका जो आपका ये स्पेसिफिक हीट जो है दोनों का रेशियो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी के टर्म में हम इसको लाने जा रहे हैं, तो इसको जरा सा आप लिखिए। ये हो गया आपका जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विथ कांस्टेंट कंडक्टिविटी। ये क्या है आपका, ये जो हो गया, ये हो गया इक्वेशन, ऊपर वाला जो है वो है वेरिएबल कंडक्टिविटी, एंड ये जो है आपका, ये आपका कांस्टेंट कंडक्टिविटी।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें कंडक्टिविटी का रिलेशन आपका लेंथ के टर्म में दे रखा है, तो ये इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। कई इक्वेशन ऐसे आएंगे जिसमें कंडक्टिविटी आपका कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से जरा सा देखिए, हम इस इक्वेशन को क्या मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसमें k को कॉमन कर ले, यहाँ से k कॉमन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k नहीं है तो हम k से डिवाइड कर दे, k से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे भी k नहीं है तो आप यहाँ पे k से डिवाइड कर दिए, k से मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों तरफ k। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं कि ये जो पूरा इक्वेशन मैं उठा रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको, ये पूरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें k को बाहर निकालना है, यहाँ से तो k को बाहर निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा और यहाँ पे g0/k हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा कि इसको हम लोग लिख देते हैं 1/a, यहाँ पे ये लिख दिया हमारा, दिस वन इज 1/a, ये हो गया आपका 1/a, ये रह गया यहाँ पे। तो ये क्या हमने दोनों में कॉमन किया है, तो ये हो जाएगा आपका 1/a, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, दिस वन इज डिवाइडेड बाय k, कैपिटल K कंडक्टिविटी, एंड दिस वन इज आल्सो डिवाइडेड बाय ये जो आपका टर्म है, ये जो टर्म है, ये रो सी जो है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई, ये हो जाएगा हमारा रो सी, ये आ गया, यहाँ से रो सी ले लेते हैं, ओनली रो सी, नॉट टी, ये हो जाएगा हमारा रो सी एंड डिवाइडेड बाय k, ये आ गया आपका कैपिटल K। और फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा डाल देते हैं ये dt अपॉन dt, इसके प्रोडक्ट में डाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा dt डिवाइडेड बाय क्या है, स्मॉल dt, ये है dt, ये कैपिटल T है, t कैपिटल T आपका टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल t आपको टाइम इंडिकेट कर रहा है। ये आ गया हमारा, ये आया हमारा कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है, विथ कांस्टेंट कंडक्टिविटी। अब ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख दे, यहाँ पे 1 कर दे, और यहाँ पे नीचे इसके ले आए हम डिवाइडेड बाय जो आपका रोसी था, वो रोसी को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो हम इस रोसी को यहाँ पे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हो गया रो, ठीक है, एंड ये हो गया कैपिटल सी। तो ये जो टर्म आप नीचे देख रहे हैं k अपॉन रो सी, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजिविटी। ये क्या होता है आपका, ये कहलाता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। और थर्मल डिफ्यूजिविटी ये क्या करता है, देखिए ये क्या है, कंडक्टिविटी k है, और नीचे क्या है, रो सी डेल्टा टी एंड k इनटू, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि हीट कितना ऑब्जर्व करेगा, ये हीट कैपेसिटी है, रो सी क्या है आपका, हीट कैपेसिटी है, और ऊपर वाला क्या है, ये कंडक्टिविटी है। तो ऊपर वाला जो टर्म ये k अपॉन रो सी जो देख रहे हैं, k क्या कर रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना फास्ट ट्रांसफर कर रहा है उसको बता रहा है k, और ये क्या कर रहा है, रो सी क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि कितना ये हीट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये दोनों फेनोमेना का रेशियो है, हीट ऑब्जर्विंग एंड क्या है आपका हीट ट्रांसफर, दोनों का रेशियो है। यदि आपको पास किसी भी मटेरियल का थर्मल डिफ्यूजिविटी पता है, तो जितना ज्यादा थर्मल डिफ्यूजिविटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उस मटेरियल से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। उस मटेरियल से अगर किसी मटेरियल का कंडक्टिव ये थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा है, तो उस केस में क्या है आपका, उससे जो हीट ट्रांसफर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर जो होगा वो ज्यादा होगा। उस केस में अगर आपको कंडक्टिविटी और हीट कैपेसिटी दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी मटेरियल को, अभी तक आपको क्या करना होता कि आपको अगर किसी मटेरियल के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे वाटर की बात है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ठीक है, और कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी भी ठीक है, लेकिन क्या हो, स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है। तो हमें ये दोनों नेचर देखना पड़ता है, कंडक्टिविटी भी देखना पड़ता है एज वेल एज हीट कैपेसिटी भी देखना पड़ता है। तो अब उसके केस में क्या है कि अगर आपको दोनों प्रॉपर्टीज नहीं देखना है, ओनली वन प्रॉपर्टीज देखना है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी देखिए।
अगर थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी उस मटेरियल का ज्यादा आ रहा है, हाई आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, उस मटेरियल से हाई होगा। यदि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी मटेरियल का कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी जो है, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये कहा था आपका थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। तो वी कैन से दैट थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इंडिकेट दैट हाउ मच हीट ट्रांसफर थ्रू द मटेरियल एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये इंडिकेट करता है हमारा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ये बताता है कि उस मटेरियल से जो हीट जो ट्रांसफर करेगा वो हाई करेगा या लो करेगा, उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी या कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा है एंड हीट कैपेसिटी कम है, तभी तो ये रेशियो ज्यादा आएगा। अगर हम इसको बोले तो अल्फा इक्वल टू क्या है, इसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल टू दिस वन के अपॉन रो सी, इस के अपॉन रो सी को रख लीजिए। ये कहलाता है आपका थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी किसी भी मटेरियल का, ये है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। तो अब ये क्या बता रहा है हमें थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, अगर ये देखें थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ये बता रहा है कि इस दोनों मटेरियल का अगर ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हाई है, इसका मतलब क्या है, अगर थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी आपका हाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई है, तभी इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इस मटेरियल से ज्यादा होगा। कंडक्टिविटी हाई है और स्पेसिफिक हीट क्या है, कम है। जैसे आपको मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि यदि कोई मटेरियल हमें कुकिंग पॉट डिजाइन करना है और वो मटेरियल चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते थे, उसकी कंडक्टिविटी भी देखा था हमने और स्पेसिफिक हीट भी देखा था। वैसा मटेरियल चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए और स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि आपको उसका प्रॉपर्टीज में थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी पता है, तो फिर आपको कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट देखने की जरूरत नहीं है। ओनली आप थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अगर हाई है, इसका मतलब वो मटेरियल क्या है, कुकिंग पॉट के लिए सुटेबल है। यदि उसकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी लो है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल जो है कुकिंग के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा, वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या है, दैट इज अ सिंगल पैरामीटर दैट इंडिकेट दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कि दोनों का ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा मटेरियल पे, वो बताता है आपका थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी बताता है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन अवेलेबल जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम अल्फा रख सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा फाइनली क्या कहला जाएगा, ये अगर इक्वेशन आप लिखें तो ये फाइनली हो जाएगा आपका इक्वेशन। इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी इसको, तो इसको आप ऐसा ले लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंट्रोल सी, और ये हो जाएगा हमारा इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके जगह पर सिर्फ अल्फा पुटअप करना है, तो हम अल्फा पुटअप कर देते हैं, अल्फा हो जाएगा उसके जगह पे, तो हमारा ये सिंपल इक्वेशन होगा ये दिस वन। इसको हटा के आप इसके जगह पे आप अल्फा पुट कर दीजिए, ये हटा दिया हमने, और इसके जगह पर ये अल्फा है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, तो इसको हमने यहाँ पे के अपॉन सी के जगह पे हमने रो सी के जगह पे क्या कर दिया, अल्फा पुट कर दिया। ये हो गया हमारा अल्फा, एंड ये जो वैल्यू था ये वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये आया हमें जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विथ कांस्टेंट कंडक्टिविटी। ऊपर वाला क्या था, वेरिएबल कंडक्टिविटी, ये आया हमें कांस्टेंट कंडक्टिविटी। ये आया हमें जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन विथ कांस्टेंट कंडक्टिविटी। अब इसमें तीन केस बनेंगे। तीन केस क्या बनेंगे, फर्स्ट केस बनेगा कि आपका एसटीडी स्टेट विथ नो हीट जनरेशन, मतलब कि सिस्टम क्या है, एसटीडी स्टेट में है और कोई भी हीट जनरेशन नहीं हो रहा है। फिर सेकंड बनेगा आपका कि ट्रांजिएंट स्टेट
विथ नो हीट जनरेशन, ठीक है। तो ये तीनों केस हम लोग वन बाय वन देखते हैं। जो चीजें यहाँ पे आपको, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये आपका वेरिएबल कंडक्टिविटी है, कांस्टेंट का, यही इक्वेशन है आपका, यही इक्वेशन यहाँ पे आपको बुक में दे रखा है, अगर आप बुक में अब देखिए सबसे पहले होगा एसटीडी स्टेट। एसटीडी स्टेट जब होगा तब क्या होगा, टेम्परेचर में टाइम के साथ वेरिएशन नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने बताया था, इन केस ऑफ द एसटीडी स्टेट देयर इज नो वेरिएशन ऑफ द मटेरियल टेम्परेचर विद द टाइम। टाइम के साथ मटेरियल के टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे, मतलब ये जो पैरामीटर है, ये ऊपर वाला जो पैरामीटर, ये dt अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो केस फर्स्ट लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये हो गया एसटीडी स्टेट विथ हीट जनरेशन। ये तो हीट जनरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जी नॉट का वैल्यू होगा। तो ये पैरामीटर, ये जब स्टेडी स्टेट बोल रहा है तो स्टेडी स्टेट के केस में क्या हो जाएगा आपका, डी कैपिटल टी, ये जो वैल्यू है आपका, ये वाला, ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं, इसको उठा के हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट के केस में ये 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा टाइम के साथ, तो हम इसको पुट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू 0। ये अब इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा इक्वेशन कंप्लीट। ये आ जाएगा जब आपका स्टेडी स्टेट हो गया, ये a है 1/a, तो ये बेटा ये आपका 0 हो जाएगा, ये आप देखेंगे ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये 1/a जो है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन आपका आ जाएगा ये, कि अगर एसटीडी स्टेट है, ठीक है, और तो विथ हीट जनरेशन, तो आपका ये इक्वेशन, ठीक है। केस सेकंड अगर देखें, केस सेकंड देखें, तो केस सेकंड बोल रहा है हमारा, केस सेकंड ये हो गया हमारा, ये केस सेकंड है कि ट्रांजिएंट स्टेट विदाउट हीट जनरेशन। ये आपका ट्रांजिएंट स्टेट विथ हीट जनरेशन, ठीक है। विथ हीट जनरेशन करेंगे तो यही आ जाएगा इक्वेशन। अगर आप विथ हीट जनरेशन करेंगे तो ये सेम यही इक्वेशन आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विदाउट कर रहे हैं, ये हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, विदाउट हीट जनरेशन। तो विदाउट हीट जनरेशन इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो जी नॉट स्मॉल जो है वो 0 हो जाएगा। तो केस ये कहता है विदाउट हीट जनरेशन, तो आप इसमें हम जी को निकाल के 0 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, स्मॉल जी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, स्मॉल जी नॉट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा जी नॉट, दिस वन इज इक्वल टू 0, अगर आपका विदाउट हीट जनरेशन है, क्योंकि यही इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा ट्रांजिएंट स्टेट विद हीट जनरेशन, तो ये वाला टर्म तो समाप्त हो जाएगा, ये 0 बचेगा, क्या ये बचेगा, ये बचेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये टर्म तो आपका समाप्त हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए पहले, ये हो गया, ठीक है, ये हट गया। अब ये dt वाला ये टर्म तो आएगा ही इसमें, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, ये एंड 1/a यहाँ पे ये भी आएगा, ये यहाँ पे डाल दीजिए, ये हो गया आपका ट्रांजिएंट स्टेट विदाउट हीट जनरेशन। ये हो गया आपका इक्वेशन ट्रांजिएंट स्टेट विदाउट हीट जनरेशन, ठीक है। अब तीसरा केस बोलता है कि एसटीडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन।
यहाँ पे क्या था, स्टेडी स्टेट विथ हीट जनरेशन ये आ गया। अब बोल रहा है विदाउट हीट जनरेशन स्टेडी स्टेट में, तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट में मतलब ये भी जीरो होगा एंड विदाउट हीट जनरेशन मतलब ये भी जीरो होगा। तो इस इक्वेशन में ये जीरो, आरएचएस जीरो एंड दिस वन इज जीरो, तो बचेगा क्या, यही टर्म बच जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड केस। तो थर्ड केस को हम लोग देख लेते हैं। केस थर्ड बोलता है ये हो गया हमारा केस था एसटीडी स्टेट। हमें एसटीडी स्टेट भी होना चाहिए विदाउट हीट जनरेशन, विथ नहीं बल्कि विदाउट होना चाहिए, विदाउट हीट जनरेशन। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों ही केस फॉलो करेगा। तो ये हो जाएगा आपका कि dt दिस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको आप डाल दीजिए, ये कंडीशन में फुलफिल कीजिए और वो कंडीशन में फुलफिल कीजिए। ये हो जाएगा आपका दिस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दिस वन इज आल्सो जीरो। दोनों ही वैल्यू को पुट कर दीजिए जो आपका पैरेंटल इक्वेशन है उसमें, दिस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोनों वैल्यू को जब आप इसमें पुट करेंगे मेन इक्वेशन में, तो आपको क्या आ जाएगा, ये है आपका मेन इक्वेशन। तो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, ये है आपका मेन इक्वेशन। तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया एंड 1 बाय ये है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो से तो जीरो हो जाएगा, बचेगा यही टर्म आपको बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका कि d2t जस्ट ये बच जाएगा। हेलो सर, हाँ बताओ। केस 1 में 1 बाई ए छूट रहा है। नहीं, केस 1 में 1 बाय ए छूट रहा है। यस हाँ सर। हाँ 1 बाय ए यहाँ जी ए करते तब होता, हाँ यहाँ पे छूट रहा है, सही है। तो ये हो गया हमारा एसटीडी स्टेट, ठीक है। ये हो गया आपका तीनों केस। अब तीनों केस आपका हो गया, काम समाप्त हो गया। ये है, यही था हमें करना इसमें। यहाँ पे हम 1 बाय ए पुट अप कर देते हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये अभी छूट रहा था। इसको हम सर जब आपने पूरे इक्वेशन लगाया था शायद वहां पर भी एक छूट गया है। कहाँ पे, पूरे इक्वेशन जहाँ पे लगाया था। अच्छा के ए करके जो था, न्यूमरेटर में नहीं है शायद, वहां पर न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है। अच्छा हाँ यहाँ पे के ए डेल्टा टी, तो ए कैंसिल ही हो जाता। हाँ ये तो ऐसे ही समाप्त हो जाता है यहाँ पे। ये बोला तो करो, तुम लोग माइक बंद करके अब सोए रहते हो। जहाँ पे मिस्टेक्स हो तो बोलने चाहिए था ना। हाँ क्योंकि ये था के ए डी टी अपॉन डी एक्स था। चलो कम से कम तुम लोग मुंह तो खोला। यहाँ पे था ये के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, सही बात है। यहाँ पे ए ऐसे ही कर जाता है, ए हम यहाँ से जो ढूंढ रहे हैं ये ऐसे ही ए हमारा समाप्त हो जाता है। यहाँ पे ए जो हम डालते ये हमारा ये कैंसिल हो जाता, ये हम बोल के वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड चलते ही नहीं, ये हमारा समाप्त हो जाता है ना। यस ये पहले बोलना था ये सब चीजें, मैं उस समय से बार-बार इक्वेशन लिखने में वो कर रहा हूँ कि ठीक है। अब ये सही है, Yes, sir. अब ये इक्वेशन सही लग रहा है। तो ये आपका पहले ही समाप्त हो, तो वही समाप्त हो। चलो समझ में आया ना कि कहाँ पे कैसे करना है। तो ये ए आपका फिर समाप्त हो जाता है, ये भी समाप्त हो, क्योंकि के चला गया नीचे, ये ए आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो उस तरह से हम तीनों केस का इक्वेशन निकाल लेंगे और इक्वेशन निकालने के बाद ये हमारा इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये सर अटेंडेंस ले लो सर। अटेंडेंस अभी 48 हुआ है बेटा, अभी अटेंडेंस नहीं होगा। नहीं सर, आंखें दर्द कर रही हैं, सुबह से क्लास ले रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, बताओ। सर 5-10 मिनट पहले छोड़ दिया करो सर, थोड़ा सा मैं डेली इसके बाद 5 मिनट लगातार 2 पहले ही घंटे छोड़ता क्लास हूँ। है। आप कितना दिन से क्लास कर रहे हो? शुरू से ही कर रहा हूँ मैं तो आप फिर ये क्वेश्चन बोलते ही नहीं, क्योंकि मैं डेली 5 मिनट 10 मिनट पहले ही छोड़ता हूँ। सर आंखें अभी मतलब ये मान लो बिल्कुल आंखों से पानी आ रहा है सर, ऐसी आंखें मैं होंगी। क्या देख रहा हूँ, तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आंखें बंद करो। समझ में आ अब सर गया ये पढ़ना सब? ये सब सर नया पढ़ा दोगे आप? ये समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। हाँ हाँ चलो ठीक है। तो ये जो था आपका, ये था कंडक्शन, वन डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन। अब कल क्या करेंगे आप लोग, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कंडक्शन इक्वेशन करेंगे। ये देखिए यही आपका कंडक्शन इक्वेशन था, यही था ना। अब हमें दूसरा जो करना है, हम ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में करना है। ये सिलिंड्रिकल में हीट कंडक्शन इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको करने हैं, फिर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करना है।
ये दो कंडीशन आप कर लेंगे तो मैं मल्टी जो इक्वेशन 3 डायमेंशनल है उसमें इन कर लेंगे। कितने लोग कर लेंगे ये? कल क्लास होने से पहले मुझे अभी कितने बच्चे हैं? अभी 20 स्टूडेंट हैं। 20 में से एक में होगा 19 है। आउट ऑफ 90 मुझे अप्रोक्सीमेटली 15 बच्चों का ये व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए प्रश्न कंडक्शन इक्वेशन, नहीं तो फिर मुझे ये ड्राइव करना पड़ेगा, टाइम आपका की होगा। तो जैसे मैंने ये बनाए हैं, ये जो स्लैब के लिए बनाया है, उसी तरह से सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल का करेंगे हीट बैलेंस इक्वेशन लगा के, और सेम उसी तरह से प्रोसेस आप एक बार बुक उलट के देखना, आप करके मेरे को शेयर कर देंगे, ठीक है? तो ये आपको करना है, ये आपको मेरे को शेयर करना, तो मैं आपको 3 डायमेंशनल कंडक्शन इक्वेशन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब मैं आपको गूगल शीट का लिंक दिए देता हूँ। अच्छा, अब 2 बच्चे जुड़ गए, अभी गायब थे फिर 2 आ गए। जैसे ही अटेंडेंस की बात आती है, सबको अटेंडेंस ही चाहिए, पढ़ने से मतलब नहीं। ये लो मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है? इसको पढ़ लीजिए, अभी 10 मिनट बचा हुआ है, आप निकल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है, कहीं कुछ लग रहा है कि भाई डाउट है, कुछ क्लियर करना है, पूछ सकते अगर उसे डाउट होगा तो कॉल करके क्लियर कर लें, जैसे कॉल पढ़ेंगे करो, डाउट। अभी पूछ लो। अगर कोई हाँ, अगर जिस समय कर रहे हैं कुछ दिक्कत होता है, आप कॉल करना। अगर मैं बिजी रहूंगा तो बता दूंगा इतना बजे कॉल कर लो, अगर मैं फ्री रहूंगा तो उसी समय आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, करके देखेंगे। हाँ, इसको करके देखो, क्योंकि ये कंडक्शन इक्वेशन आपको आएगा ही आएगा। ये पूछता है, ये डेरिवेशन आता है आपको, तो अल्टीमेटली सर पटकने ही पड़ेंगे, बाद में पटको या अभी पटको। अभी पटक लेंगे। हाँ, अभी पटक लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाद में पटकोगे तो फिर अकेले पटकते रहोगे। यस, ठीक है, तो इसको कर लो। ये सिलिंड्रिकल वाला भी ट्राई करना, सेम पैटर्न है सिलिंड्रिकल वाले में भी और ये स्फेरिकल वाले में, तो इसको भी ओके सर, ठीक है? चलो दोनों ट्राई। तुम लोग अटेंडेंस भर दो, ठीक है? चलो बाय।